हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम जो हमारी 6 क्लास की मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर जो 16 है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फिगर नहीं बनाई है यहाँ इस पेज पर। जैसे नॉर्मली मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट कर देती हूँ और पेज पर ही आपको उसका सॉल्यूशन देती हूँ। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि मुझे ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है ये मुझे दिखाना है आपको, तो मुझे थोड़ी सी बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि हमारा चैप्टर कौन सा है। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 16 है स्टैटिस्टिक, ठीक है। यहाँ इससे पहले कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कि जैसे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। देखो यहाँ पर बिलो इज गिवन द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन अ शॉप ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक, अरेंज द डेटा इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। एक शॉप पर एक वीक के डेज दिए हुए हैं, उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो है उनकी सेल के बारे में बताया कि मंडे को 6 की सेल हुई है, ट्यूसडे को 8, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला पार्ट नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ डेटा क्या होता है। कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे नंबर्स आ जाएं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा है कि कोई एक शॉप है, उसमें उन्होंने बताया कि मंडे को कितने सेल हुए हैं, ट्यूसडे को कितने सेल हुए हैं। ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डेटा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर मैंने बस आपको ये बता दिया कि यहाँ ये है। हम डायरेक्ट वर्कशीट 1 ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इजी चैप्टर है बहुत। मैं यहाँ पर आपको वर्कशीट 1 स्टार्ट करवा रही हूँ और इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ देखें क्या है, देखो यहाँ थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ लेते हैं, लिखने वाला काम हम बाद में करेंगे। देखो क्या है, वर्कशीट नंबर 1, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये एक बार ग्राफ हमें यहाँ दिया हुआ है, मुझे इसमें इसको पहले तो यहाँ जो भी इसमें दिया हुआ इसको रीड करना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके मुझे आंसर देने हैं, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होती है रे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर इधर गई हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। कैपिटल एक्स से इसको डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, एकेडमिक ईयर्स, ठीक है, एकेडमिक ईयर्स दिए हुए हैं। यहाँ जैसे यहाँ इन्होंने दिया 2001 से 2002, एक बार है, बार मीन्स एक बिल्डिंग टाइप से वो आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। ये 2001-2 का है, ये 2001 से 2000, सॉरी 2001 टू 2001, ठीक है। ये 2001 से 2002 ऐसे कुछ बार्स दी हुई हैं। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2001 से लेकर कहाँ तक है, 2001 तक, 2004 टू 2005, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, बार ग्राफ में हमें ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6। जैसे आप ये देखो कि आप अभी 6 क्लास में हुए हो, ठीक है, आपकी क्लास, आपके स्कूल में बहुत सारे सेक्शंस होंगे, ठीक है। उन सेक्शंस के मान लीजिए कि सभी सेक्शन के बच्चे जितने भी, उनका टोटल किया। जैसे यहाँ पर देखो कि जो आप ये ईयर जा चुका है, मैं तो हिंदी में बोलूँगी क्योंकि 2001 से 2001, ठीक है, 2000 से 2001। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये वाली बार जो है वो हमें इंडिकेट करती है कि आप यहाँ से चेक करोगे कि 2000 टू 2001 ये बार कहाँ तक गई हुई है, 250 तक, ठीक है। जो सेकंड बार है वो 2001 से 2002, आप इसको ऐसे लेफ्ट में चेक करोगे, लेफ्ट में चेक करोगे कहाँ तक गई है, 300 तक। नेक्स्ट जो बार है वो भी कहाँ तक गई है, 300 तक। नेक्स्ट जो बार है 2003 से 2004 वो कहाँ तक गई है, 450 तक, ठीक है। 2004 से 2005 वाली बार कहाँ तक गई है, 500, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ तक। अब आप, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब सबसे पहला आप क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द ईयर 2001 टू 2002। 2001 से लेकर 2002 तक है, उसमें कितने स्टूडेंट है। अब आप ये देखो, यहाँ से बार आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से आपको बार चेक करनी पड़ेगी।
हाँ जी, अब यहाँ देखो 2001 से 2 ये वाला है 2001 2। अब आप यहाँ ये वाली बार है, आपको देखना है इसकी हाइट कहाँ तक है, यहाँ तक है इसकी हाइट, और लेफ्ट में देखो वो कहाँ तक गई हुई है 300 तक। ठीक है, कहाँ तक गई हुई है, इसको यहाँ आप लेफ्ट में ले आओगे, कहाँ तक गई हुई है 300 तक। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द ईयर 2001 टू 2002, तो इसका कितना आ जाएगा 300 स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहाँ एक बुक पे नहीं लिखूंगी, मैं अलग से एक पेपर पर राइट करूँगी। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द ईयर 2001 टू 2, तो यहाँ पर हमने बार चेक कर ली, तो कहाँ तक है 300 तक। तो यहाँ पर आया है 300 स्टूडेंट्स कि ये जो 2001 से 2002 वाला ईयर था, इसमें 6 क्लास के कितने स्टूडेंट थे, तो कितने थे 300। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द ईयर 2003 टू 4। आपको पहले 3 to 4 वाली बार चेक करनी है। देखो ये वाली बार है 3 to 4, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2003 to 2004। अब इन्होंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट, कि इस ये वाले जो ईयर था इसमें कितने स्टूडेंट थे। मीन्स यहाँ देखो मैंने पेन से आपको दिखाया, यहाँ तक है, मुझे यहाँ से लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, कहाँ तक गया है 450। ठीक है, तो जो सेकंड है हमारा, उसका बी पार्ट है, उसका आंसर कितना आ जाएगा 450 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपका क्वेश्चन 1 ही चल रहा है, क्वेश्चन 1 के ही पार्ट्स हैं ये। ठीक है, यहाँ देख लो, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये। ठीक है, हाँ जी, अब नेक्स्ट है सी पार्ट, नेम द ईयर इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट वर द सेम। ऐसे कौन से ईयर हैं जिसमें, मतलब 2 ऐसे ईयर आपको बताने हैं, एकेडमिक सेशन आपको बताने हैं कि जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट वर द सेम, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम थे। अब आपको ये चेक करना है कि ऐसी कौन सी बार है जिनकी हाइट सेम है। ये जो पहली बार है वो तो 250 तक गई है। ठीक है, ये वाली जो 2 बिल्डिंग्स हैं, बार्स हैं, यहाँ देखो इनकी हाइट हमारी क्या है सेम, ये वाली भी 300 पर है और ये वाली भी 300, तो ये सेकंड और थर्ड जो बार है हमारी। ठीक है, तो ये वाली बार कौन सी है, इसका आप आंसर लिखोगे तो क्या आएगा 2001 से लेकर कहाँ तक है ये 2002। ठीक है, एक तो ये आएगा आपका। ठीक है, और नेक्स्ट इस बार के जितनी हाइट इसकी है, मीन्स इसकी हाइट 300 है, तो ऐसी कौन सी और बार है जिसकी हाइट सेम हो, तो ये दूसरी वाली बार है 2002 टू 2003, 2002 टू 2003। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारा सी पार्ट हो गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा लेंथी नहीं है। डी पार्ट है, इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज मैक्सिमम, ऑल्सो हाउ मैनी वर देयर इन दिस ईयर। दोबारा से रीड करो, इन विच ईयर, ऐसा कौन सा ईयर है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज मैक्सिमम, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं, ऑल्सो हाउ मैनी वर देयर इन दिस ईयर, और उस अगर सबसे ज़्यादा हैं तो कितने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, जो आपको 5 बार्स दी हुई हैं, इनमें सबसे जो ज़्यादा हाइट वाली बार है वो आपकी कौन सी है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे जो लास्ट बार है वो सबसे ज़्यादा लंबी गई है, उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा है 2004 टू 2005। तो यहाँ से आंसर आएगा 2004 टू 2005। क्लियर है। अब इसमें ये भी पूछा गया है कि यहाँ देखो, ऑल्सो हाउ मैनी वर देयर इन दिस ईयर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन दिस ईयर। तो यहाँ पर आप ये देखोगे, आप ये देखो, ये तो है एकेडमिक ईयर, यहाँ तो ये ईयर लिखे हुए हैं, और ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर इसकी हाइट आप चेक कर लो कहाँ तक गई है, मैंने यहाँ पर ऐसे पेन रखा, ठीक है, और मैं इसको ऐसे लेफ्ट में ले आई तो कहाँ तक आया है, आप ऐसे भी चेक कर लो सिंपली 500 तक। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 500 क्या है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसके स्टेटमेंट को ही रीड करेंगे कि दिया हुआ क्या है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लिया, दिख रहा होगा अब। हाँ जी, देखो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है, देखो इसमें है, ये भी बार ग्राफ ही है हमारा। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमारी बिल्डिंग्स ऐसे वर्टिकली ऐसे खड़ी थी। ठीक है, अब इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ये भी हमारा बार ग्राफ ही होता है। ठीक है, ऑब्जर्व द बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हर एनुअल एग्जामिनेशन। ये इस टाइप से हमें दिया हुआ है। ये एक यहाँ पर देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि है क्या इसमें।
ऑब्जर्व द बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा। ये मार्क्स किसके हैं? नेहा के हैं, इन डिफरेंट सब्जेक्ट, और उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दिए हुए हैं इन हर एनुअल एग्जामिनेशन। जैसे आपका फाइनल एग्जाम होते हैं ना, उनका जो एनुअल एग्जाम है उसमें उनके मार्क्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें चेक कर लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। देखो ये यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा। ये जो मार्क्स है वो किसके हैं? नेहा के हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है, और ये क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। एक्स एक्सिस पर इन्होंने दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा, और ये जो वाई एक्सिस है इस पर इन्होंने दिया है सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ देखो जो ये 10 20 30 40 इस तरीके से हमें मार्क्स दिए हुए हैं। सबसे पहले यह है इंग्लिश। इंग्लिश की बार आप देखो कहाँ तक गई हुई है, यहाँ पर गई है ना, यहाँ से आप ऐसे नीचे आ जाओ, कहाँ तक गया है? 70, ठीक है। मीन्स जो नेहा है उसको इंग्लिश में कितने मिले हैं? 70। मैथमेटिक्स में उसको कितने मिले हैं? यहाँ से आप ऐसे नीचे आओ, कहाँ तक गए हैं? 90, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप यहाँ तक है, यहाँ तक ऐसे नीचे आ जाओ, 60। हिंदी में भी सेम, दोनों की सेम लेंथ है तो हिंदी में भी 60। और सोशल साइंस में आप यहाँ से जाओ, यहाँ से बिल्कुल ऐसे नीचे जाओगे तो 50, ठीक है। आपके पास बुक है, आप बुक में से देखना, बिल्कुल सही से आपको नजर आएगा। अब हमें करने हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस में देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ हम साथ के साथ लिखते जाएंगे जो भी हमारा आंसर आएगा। वट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। ये जो आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपको बार ग्राफ दिया हुआ है इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। यहाँ हमें क्या देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा, यही लिखा हुआ है, और क्या ये उसके सब्जेक्ट है। तो आपको ना ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यहीं से इसका आंसर मिल गया है। वो क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, यही है इसका। इन हर एनुअल एग्जामिनेशन, इसी में से हमें लिखना है। यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हर एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ए पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, द मार्क्स obtained by नेहा in different subjects, ठीक है। और वो किस चीज़ की है ये? इन हर फाइनल एग्जामिनेशन, इन हर एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये तो इसका ए पार्ट हो गया। इसमें या इन्होंने हमसे ए पार्ट में यही पूछा था, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? तो ये हमें दे रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसको मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देख लो कि सबसे, ये जो पिंक कलर की बार्स हैं इनमें सबसे बड़ी बार कौन सी है? मैथमेटिक्स की है, ठीक है। हम वैसे भी मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स की बार सबसे ज़्यादा लंबी है, और उसमें कितने मार्क्स मिले हैं उसको? 90। लेकिन हमें ये नहीं बताना है कि उसको मार्क्स कितने मिले हैं, हमें सिर्फ सब्जेक्ट बताना है। इन विच सब्जेक्ट, सिर्फ आपको सब्जेक्ट का नेम मेंशन करना है। तो किस में उसको मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं? मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये जो बी है इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा मैथमेटिक्स। सी है, हाउ मेनी मार्क्स डिड नेहा स्कोर इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। तो मैंने यहाँ हिंदी और मैथमेटिक्स लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे ये बार ग्राफ देखना है और इसमें से मुझे बताना है कि हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ये हिंदी वाली बार है, ठीक है। आप यहाँ, ये लास्ट यहाँ पर ख़त्म हुई है, यहाँ से आप ऐसे नीचे चले जाओ तो कहाँ पर जाता है? ये 60 तक, ठीक है। आपको सिंपल, आपके पास, आप सिंपल हैंड से भी कर सकते हो। जैसे ये हिंदी है, यहाँ से आप ऐसे नीचे चले जाओ तो कहाँ पर जाके मिलेगा? ये 60 पर, ठीक है। क्लियर है? तो ये हिंदी में उनको कितने मार्क्स मिले हैं? 60 मार्क्स। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स में कितने मिले हैं? अभी मैथमेटिक्स का तो हमने चेक किया था, ये सबसे लंबी बार है, और ये आप यहाँ से ऐसे नीचे करके लेके आओगे तो कहाँ तक जा रहा है? ये 90। तो इसमें हमें मैथ्स में मिले हैं 90 मार्क्स, ठीक है। हो गया यहाँ से, ये इसका सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है डी पार्ट, इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स। ऐसे कौन से दो सब्जेक्ट हैं जिसमें उनको सेम मार्क्स मिले हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि सेम मार्क्स होने चाहिए उनके उसमें। अब आपको जब ये बार ग्राफ आप देखोगे,
हाँ जी, जब आप ये बार ग्राफ देख रहे हो तो ये हिंदी और जनरल साइंस, इनकी ये जो बार है उनकी जो हाइट है वो क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसे देखो ये इनकी जो ऐसे ऐसे हाइट है, ये इनकी कैसे दे रखी है, सेम दे रखी है। ठीक है, ये छोटी है, ये दोनों बिल्कुल सेम लेंथ की, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, ये उससे थोड़ी सी छोटी है, तो ये दो सेम है। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी और जनरल साइंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हिंदी एंड जनरल साइंस, हिंदी एंड जनरल साइंस। ठीक है, हिंदी एंड जनरल साइंस, ये हमारा डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ लास्ट में ये देख लो आपको, व्हाट इज़ द टोटल स्कोर ऑफ नेहा इन 5 सब्जेक्ट्स। ये जितने भी ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें नेहा का टोटल स्कोर कितना है। ठीक है, तो इसको देखो हमें करना पड़ेगा। जो भी सब्जेक्ट है पहले तो आप वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सोशल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी, अभी मार्क्स नहीं लिख रही हूँ, अभी सिर्फ सब्जेक्ट्स लिख रही हूँ। हिंदी, जनरल साइंस, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, और लास्ट है इंग्लिश। ठीक है, हम यहाँ पर इनके क्या लिखेंगे, मार्क्स लिख लेंगे। ग्राफ में से देख लेते हैं, फिर उनका टोटल कर लेंगे। अब आप ये देखो सोशल साइंस में मिले कितने उनको मार्क्स। ठीक है, आप ये देखिए सोशल साइंस, आप इसमें से नीचे जाओगे। ठीक है, आप यहाँ देखो, आप चाहो तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ऐसे नीचे मतलब एकदम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ना स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो बताती हूँ कैसे। ये है ना यहाँ पर सोशल साइंस। ठीक है, आप अपना स्केल यहाँ ऐसे रखो। ठीक है, समझ आ रहा होगा, ये है इसकी लास्ट, यहाँ पर आप ऐसे करोगे तो आपने यहाँ की देखा कि लास्ट में वो कहाँ पर मिली है, 50 पर मिली है। ठीक है, यहाँ देखो ये 50 पर मिले हैं, तो सोशल साइंस में कितने हैं, 50 मार्क्स। ठीक है, अब उसके बाद हिंदी में देख लेते हैं, मैं स्केल से ही दिखा देती हूँ आपको। ये हिंदी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लास्ट में जहाँ पर ख़त्म हो रही थी बार, यहाँ पर इसके साथ ऐसे स्केल लगाया, तो यहाँ देखा ये नीचे आके कहाँ पर मिले हैं, 60 पर। जनरल साइंस, ये तो बार ही दोनों सेम लेंथ के, तो जनरल साइंस में भी कितने हैं, 60। मैथमेटिक्स में कितने, यहाँ देखो लास्ट में मैंने ऐसे रख दिया मैथमेटिक्स, ये सबसे लास्ट, यहाँ स्केल इसके साथ लगाया मैंने, तो कहाँ पे जाके मिला है, 90। ठीक है, और लास्ट में इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश ऐसे, इसके ये यहाँ पर ख़त्म हुआ था, यहाँ पर स्केल रख दिया 70। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें बताना है टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, मैं इधर लिख सकती हूँ क्योंकि अभी तो हमारा उसका जो हमारा बार ग्राफ था उसका तो हमारा यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो हम बस यहाँ अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ टोटल मार्क्स। ठीक है, हमें ये जितने मार्क्स है सिर्फ इनको क्या कर देना है, इन सब का सम कर देना है। ठीक है, 0। ठीक है, अब आप सिर्फ इन सबको ऐड करोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है नीचे से करना है नीचे से करो, ऊपर से करना है ऊपर से करो। ठीक है, ये कितने होंगे, 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 में 6 ऐड करोगे कितना होगा, 22। 22 में 6 ऐड करोगे तो कितना होगा, 28। 28 में 5 ऐड करोगे तो 33। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 330 मार्क्स। क्लियर है, तो यहाँ पर आपकी जो ये वर्कशीट नंबर 1 है, इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको दोनों करवा दिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।